हाय फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसे हम समझते हैं। किसी काम को जब कोई पर्सन लगातार बार बार और कंटिन्यू कई सालों से करता रहता है और उसके बिना वो जब रह नहीं पाता है तो उसको हम बोलते हैं एडिक्शन। ये एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल, अफीम, तंबाकू, सिगरेट, मोबाइल गेमिंग या फिर सोशल मीडिया से कंटिन्यू जुड़े रहना हो। ये एडिक्शन एक्चुअली दो तरीके से होता है। एक होता है केमिकल एडिक्शन और दूसरा होता है नॉन केमिकल एडिक्शन। केमिकल एडिक्शन में आपका आ गया ओपीएम ग्रुप, जैसे अफीम, हेरोइन, स्मैक, इन सब का नशा, या फिर अल्कोहल, बियर, वाइन, जिन, रम, इन सब का नशा, या फिर सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग किसी भी तरह की। दूसरा हो गया इसमें कैनबिस ग्रुप, जिसमें भांग और गांजा, ये सारे कुछ, या फिर तंबाकू का यूज़ कंटिन्यू था, इन चीज़ों का यूज़। और नॉन केमिकल एडिक्शन में आ जाता है आपका मोबाइल गेमिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट, या फिर जुआ या सट्टा की लत। इसे भी हम एडिक्शन बोलते हैं, जो बहुत टाइम तक पर्सन में उसके बिना वो इंसान रह नहीं पाता है, और अगर उसे इन चीज़ों से दूर करो तो वो परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें वही है कि इसमें कई लेवल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहली बार ही किसी पर्सन ने नशा किया और उसे आदत लग गई। ये स्थिति तब आती है जब उस इंसान को उन चीज़ों से खुशी मिलनी बंद हो जाती है और उसको उन चीज़ों के लिए ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, या फिर ज़्यादा टाइम तक उन चीज़ों में उसको रहना है, तब उसे खुशी मिलती है। तो ये जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो इसको हम बोलते हैं कि एडिक्शन हो गया है। तो ये मोबाइल का भी हो सकता है, जुआ सट्टा का भी हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है, अफीम का भी हो सकता है, या सिगरेट का भी हो सकता है, या किसी चीज़ का भी हो सकता है। बहुत देर तक टीवी देखना, ये भी एक तरह का एडिक्शन है, जब कोई इंसान उसके बिना नहीं रह पाता। तो कैसे छोड़े इस लत को? हालांकि इसको छोड़ना मुश्किल नहीं है। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हार्म रिडक्शन अप्रोच की बात करते हैं। हार्म रिडक्शन अप्रोच क्या होता है कि इसमें निकोटिन के गम और पैच का यूज किया जाता है, और ये निकोटिन के प्योर फॉर्म में होते हैं, जो बॉडी में एक लिमिटेड क्वांटिटी में जाते हैं, जिससे नुकसान कम होता है। अब हम जानते हैं नशा शुरू कैसे होता है। जरूरी नहीं है कि नशा आपने यूं ही शुरू किया, या तो आप कहीं लोनलीनेस फील कर रहे हैं, कहीं ब्रेकअप हुआ है, तो ये रीजंस बनते हैं कि हो सकता है कि आप धीरे धीरे नशा करना शुरू कर रहे हैं। कई बार स्ट्रेस या डिप्रेशन की कंडीशन होती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, नशा करके आपको आराम मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी उस आराम को आदत बना लेती है, और आप एक दिन ऐसी आदत हो जाती है कि आप एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के। धीरे धीरे लगती है। फिर क्या होता है कि आपको क्यूरियोसिटी होती है कई बार कि क्या ये, इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या है, और कई बार आपको वो टेस्ट इतना पसंद आ जाता है कि आप उसको बार बार टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कुछ टाइम तक मामला दब जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बताते हैं, या फ्रेंड्स लोगों से दूसरे तरीके आपको पता चलते हैं, ब्रांड बदल कर देखते हैं आपकी, ये ब्रांड अच्छा नहीं है, वो ब्रांड अच्छा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं, और जब एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो आपकी पार्टी शुरू होती है, नशे की पार्टी, बियर की पार्टी, अल्कोहल पार्टीज, इनमें ये सब कुछ बढ़ने लग जाता है। तो जो पर्सन पहले 2 पैग में आराम से उसको नशा हो जाता था, अब उसको 4-6 पैग के बाद भी नशा नहीं होता है, और अब ये जो 4-6 पैग की जो आदत होती है वो बॉटल ले लेती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बॉटल में चेंज हो जाती है। अब उसको 2-4 ग्लास से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उसकी जगह बॉटल आ जाती है कि उसको 2-4 बॉटल्स पीनी है, या उससे भी ज़्यादा पीनी है। तो ये बॉडी इस तरीके से एडिक्टेड होती चली जाती है, और जिस चीज़ को करने से उसको बार बार खुशी मिलती है वो उसको फिर बार बार करता है। जैसे उसको सिगरेट पी के खुशी मिल रही है तो बार बार सिगरेट पिएगा, उसको अल्कोहल यूज़ करके या ड्रग्स यूज़ करके खुशी मिल रही है तो उसको बार बार यूज़ करेगा, या फिर उसको मोबाइल में गेम खेल के खुशी मिल रही है तो बार बार मोबाइल गेम खेलेगा, उसको जुआ खेल के, सट्टा खेल के खुशी मिल रही है तो वो बार बार सट्टा या जुआ खेलेगा। तो इस तरीके से ये एडिक्शन बढ़ता ही चला जाता है। फैमिली इसमें हेल्प कर सकती है, फैमिली इसमें हेल्प कर सकती है, परिवार की इसमें इन चीज़ों को
फैमिली इसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है अगर वो पर्सन को पहचान ले कि वो किसी एडिक्शन का शिकार हो गया है। पहले धीरे से उसे घर पर ही समझाए। अगर लगता है कि घर पर उसको बात समझ में नहीं आ रही है और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको रिहैब सेंटर्स में ले जाया जा सकता है। और एक कंडीशन के बाद या एक सिचुएशन के बाद रिहैब सेंटर के बिना उसको हेल्प नहीं मिल सकती है। तो क्योंकि जो उसका नशा होता है, वो नशे का जो चीज़ नहीं मिलने पर वो बायोलॉजिकल उसकी जो ज़रूरत बन चुकी है, जो उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी है, उसे निकलने के लिए उसे सोचने कई तरह के उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो सकता है, उसके हाथ पैरों में शिवरिंग हो सकती है, फेस बहुत ज़्यादा रेड हो सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि छोटी छोटी बातों पे ऐसे पर्सन को गुस्सा आने लग जाता है कि जहाँ गुस्से की बात भी नहीं है वहाँ भी वो एग्रेशन नेचर दिखाता है अपना। तो रिहैब सेंटर ले जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से किया जाता है और धीरे धीरे उसका विड्रॉल सिम्टम्स कम होने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।